जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2022 देवशयनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में और जानेंगे देवशयनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। आप सभी भक्तों को देवशयनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करें। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, विष्णु शयनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन किया जाता है, इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। अगर अधिक मास या मलमास हो तो 2/26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से देवशयनी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इस दिन देवशयनी एकादशी व्रत के दिन से ही चातुर्य मास की शुरुआत हो जाती है और इस दिन से भगवान विष्णु जो कि योग निद्रा में चले जाते हैं 4 महीनों के लिए, और इन 4 महीने को चातुर्य मास कहा जाता है। और भगवान श्री हरि विष्णु अपना सभी कार्यभार भगवान शिव को सौंपकर चले जाते हैं और फिर कार्तिक महीने में देव उठनी एकादशी के दिन से अपने कार्यभार को संभालते हैं। तब तक इन 4 महीनों के लिए सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, जैसे कि यज्ञोपवीत, विवाह, संस्कार आदि का जो भी कार्य है यह सब 4 महीनों के लिए बंद हो जाते हैं। और जिस दिन भगवान श्री हरि विष्णु देवउठनी एकादशी के दिन जागृत होते हैं उसके बाद ही सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ होते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके समस्त पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का व्रत जो कि व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है, सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला है और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए 10वीं के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना पड़ता है। 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले ही एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए। सात्विक आहार इस दिन ग्रहण करनी चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का त्याग कर देना चाहिए। और 10वीं तिथि के दिन, एकादशी तिथि के दिन, द्वादशी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले ही एक समय भोजन ग्रहण कर ले। उसके बाद रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर वहाँ पर स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद फिर भगवान सूर्य देव को सबसे पहले अर्घ्य प्रदान करें, क्योंकि भगवान सूर्य देव पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं। इनसे सभी जीव जंतु, वनस्पति आदि भगवान सूर्य देव से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो भगवान सूर्य देव को अवश्य ही अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए इस दिन व्रत को धारण करके भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। जो उपवास नहीं कर पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही नहीं होता है, वो एक समय फलाहार का प्रयोग करें। और जो भी माताएं बहनें मासिक धर्म से होती हैं उन्हें व्रत के नियमों का तो पालन करना चाहिए, लेकिन भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए। मूर्ति आदि को स्पर्श नहीं करनी चाहिए। आप केवल उपवास रख करके और फलाहार कर सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन जहाँ तक हो सके रात्रि में जागरण करनी चाहिए। इस दिन भगवान नाम का स्मरण, भजन, कीर्तन आदि के कार्यों को करना चाहिए। जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। और द्वादशी तिथि के दिन फिर सुबह में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके उसके बाद भगवान का पूजन और आरती करनी चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करा करके ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देने के बाद फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2022 में एकादशी व्रत कब किया जा रहा है। तो जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। इसके बाद फिर देवशयनी एकादशी व्रत का कथा श्रवण करेंगे।
एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 9 जुलाई 2022 दिन शनिवार शाम 4:41 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 10 जुलाई 2022 दिन रविवार दोपहर 2:15। तो हमें सूर्योदय व्यापनी जो समय प्राप्त हो रहा है विशेष प्रकार से, वह समय 10 जुलाई 2022 दिन रविवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण जो कि 11 जुलाई 2022 दिन सोमवार को व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय जो कि सुबह 5:31 से सुबह 8:17 तक व्रत का पारण किया जाएगा। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण इस बार जो कि यव चूर्णेन पारणम यानी कि जौ के चूर्ण से इस व्रत का पारण किया जाएगा। द्वादशी तिथि की समाप्ति 11 जुलाई को जो कि दिन सोमवार सुबह 11:16 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी और व्रत का पारण जो है हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। तो हरिवासर का जो समय होता है वह द्वादशी तिथि के पहले चौथाई का एक हिस्सा जो होता है वह हरिवासर का होता है। इस दौरान व्रत का पारण नहीं करना चाहिए, हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:14 और सूर्यास्त शाम 6:52। एकादशी तिथि के दिन राहु काल का जो समय होगा वह समय शाम 5:09 से शाम 6:53 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। इस समय को छोड़ करके ही भगवान का पूजन आरती का कार्य करे, कथा श्रवण करे तो लाभकारी होगा। एकादशी तिथि के दिन नक्षत्र जो कि विशाखा नक्षत्र सुबह 9:55 तक, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र, योग जो कि शुभ योग रात्रि 12:45 तक, उसके बाद शुक्ल योग। इस दिन रवि योग जो कि सुबह 5:31 से सुबह 9:55 तक रवि योग होगा। विजय मुहूर्त जो कि दोपहर 2:45 से दोपहर 3:40 तक होगा। गोधूली मुहूर्त जो कि शाम 7:08 से शाम 7:32 तक। अब आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत कथा के लिए ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण बैठे थे। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी यह सभी प्रकार के सिद्धियों को प्रदान करने वाला है और मनुष्य के सभी पाप और ताप को नष्ट करने वाला है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं वह नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी, देवशयनी एकादशी है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। सूर्य वंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए, जो कि सत्यवादी और महान प्रतापी थे। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करते थे। उनकी सारी प्रजा धन और धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया।
प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगा कि हे राजा, सारी प्रजा त्राहि त्राहि पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा त्राहि त्राहि करके मर रही है। इसलिए हे राजा, आप कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिससे कि प्रजा का कष्ट दूर हो। फिर राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ निकल पड़े। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में श्री ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का उनसे कारण पूछा। राजा ने फिर हाथ जोड़कर कहा और विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसका कारण मुझे अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरा इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बतलाइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजा, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म का चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रखता है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजन कहने लगे कि हे ऋषिवर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई और दूसरा उपाय बतलाइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजा, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी, देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अगर तुम इस व्रत को विधि पूर्वक श्रद्धा के साथ व नियम निष्ठा के साथ इस व्रत को करोगे तो इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त कर पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत यह सभी प्रकार के सिद्धियों को प्रदान करने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक तथा मंत्रियों सहित करो तो इससे तुम्हें लाभ की प्राप्ति होगी। इसके बाद राजा ने मुनि के वचन के अनुसार जैसा मुनि ने कहा था अपने नगर को फिर वापस आकर और उस राजा ने विधि पूर्वक देवशयनी पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने से और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हे भगवान विष्णु, जिस प्रकार आपने उस राजा के ऊपर कृपा की, उन सभी प्रजा के ऊपर कृपा की। हे भगवान विष्णु,
हे माता लक्ष्मी, आपका जो भी एकादशी का व्रत करे या आपके व्रत का कथा श्रवण करे, हे भगवान विष्णु, आप अपने भक्तों पर अपना सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखना और सभी प्रकार से अपने भक्तों को खुशहाल रखना। तोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।